SPSC क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन है। इसमें हमने आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी क्या है ये पढ़ा चुका था। क्लासिफिकेशन, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशंस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स are all organisms. First, cell structure. Second, second, body structure. Third, nutrition. Fourth, cell wall. In this basis of division of the classifications to all organisms. इसमें हम लोग उसके बाद पूरे ऑर्गेनिज्म को मैंने 5 किंगडम में बांटा था। फर्स्ट मोनेरा, सेकंड रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी और फिफ्थ एनिमलिया, जिसमें हम लोग प्लांटी किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? प्लांटी किंगडम। मोनेरा, रोटिस्टा, फंजाई नहीं पढ़ना है। इसमें हम लोग प्लांटी किंगडम के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में मैंने जो है एक्सप्लेन कर रहा है। आल प्लांट किंगडम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट, क्रिप्टोगैमी, इसको हिंदी में कहोगे अपुष्पी प्लांट्स। दोज प्लांट्स दीज आर नो हेड टू ग्रोथ ऑफ फ्लावर, नो फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, no process of the vascular systems. Those plants are into cryptogamies. फेर्नोगैमी का मतलब पुष्पी पौधे, फ्लावर युक्त पौधे, जिसको those plants are a presence of the flower, formation of seed, formation of fruit. Those plants are into फेर्नोगैमी। इसको फेर्नोगैमी के अंतर्गत रखा गया है। क्रिप्टोगैमी के अंदर मैंने इसको 3 संघों में बांटा है। कितने संघ हैं? 3 संघ। अब उसके पौधे को जो है 3 संघों में बांटा गया है। फर्स्ट है हेलोफाइटा, सेकंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा। हेलोफाइटा के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसका जनरल कैरेक्टर और एग्जाम्पल पूछा जाएगा। थैलोफाइटा का मैं जनरल कैरेक्टर बोल रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, दोज प्लांट इज द स्मॉल वेरी माइक्रो, दिस बॉडी इज द ओनली फॉर्मेशन ऑफ वन सेल या यूनिसेलुलर। दीज ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप्ड, अर्थात वह पौधे जो सूक्ष्म तरह के होते हैं, थैलाइड्स तरह के होते हैं, सुकाय तरह के होते हैं, बहुकोशिकीय नहीं होते हैं, ज़्यादातर पर एक कोशिकीय तरह के होते हैं, ऐसे पौधे को हम थैलोफाइटा के अंतर्गत होते हैं। सेकेंड, these plants are not divided into root, stem and leaves, अर्थात इस वर्ग के पौधे जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं होते हैं। थर्ड, there are not present to vascular system, xylem or phloem. Those are no conducting tissues are present for food material and water material या any materials are transportations by these plants. Fourth, these are more asexual reproductions, formation of new generations. Asexual reproduction are very less, are absent. अर्थात इन वर्ग के पौधों के अंदर अलिंगी जनन ज़्यादा होता है, लिंगी जनन जो है ये कम होते हैं। अगला, These foods are a reserve by starch, इसमें स्टोर करते हैं स्टार्च के लिए।
more food materials are reserved by the starch. किस रूप में एकत्रित करते हैं, संचय करते हैं? स्टार्च के रूप में। 6 है इसके अंदर दी zoospores, aplanospores are a formation for a sexual reproduction. मतलब इसमें सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जूस्पोर चल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर अचल बीजाणु जैसे बीजाणु को जो है प्रोडक्ट करते हैं, जिससे ये अपने ये अलिंगी जनन जो है कर सके। अगला, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। कौन सा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपने फूड फॉर्मेशन जो है कर सकते हैं, है ना? क्या क्या मैंने बोला? फर्स्ट मैंने क्या बोला? These plants are a only body composition is the unicellular and body is the thyroids. थायराइड सुकाइड्स को हम करते हैं, ऐसे तरह की रचना होती है, इसको सुकाय करना या थायराइड्स सुकाय तरह का। सेकेंड में बोला दिस ग्रुप ऑफ दिस फाइटम्स आर प्लांट्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इस संघ के पौधे रूट्स में, स्टेम में एंड लीव्स में डिवाइडेड नहीं होते, अर्थात इसमें न तो रूट होती है, न तो स्टेम होते हैं और न तो इसमें लीव होती है। ये सब एब्सेंट होता है। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। थर्ड, वेस्कुलर सिस्टम आर ए एब्सेंट, vascular bundle are absent, या vascular system are absent. Those are two main tissue, xylem and phloem, these are absent. अर्थात इसमें संवहन तंत्र जो होते हैं वो नहीं होते। चौथा है these are not formation of the fruits and seeds. इसमें फ्लावर, पुष्प और सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। Fifth, the extra food materials are a reserve by the starch, अर्थात आवश्यकता से अधिक भोजन को यह स्टार्च के रूप में रिजर्व करते हैं। 6 है, इसमें asexual reproductions are a more chance than the sexual reproduction, अर्थात अलिंगी जनन की उपस्थिति या जनन का चांस जो है ज़्यादा होता है लैंगिक जनन के अपेक्षा। इसमें इसके लिए ये जूस्पोर चल बीजाणु, एप्लेनोस्पोर अचल बीजाणु का निर्माण करते हैं और इसमें ये इन स्पोर्स के माध्यम से अपने न्यू जनरेशन के जो है जीव को, ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। अगला 7 कैरेक्टर है, मैंने बोला कि इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपने फूड मटेरियल को जो है फॉर्मेशन करते हैं, जो फूड मटेरियल्स जो है सेल्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी आर इन्वॉल्व इन दिस प्लांट्स। ये एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? ऑल एल्गी एंड फंजाई आर ए कीप इन दी थाइरोफाइटा। इसमें किसी में आपको स्टार्च एल्गी और फंजाई में डिफरेंट चीज देता है। एल्गी एंड फंजाई में क्या अंतर होता है? GAE फंजाई में क्या अंतर होता है? फर्स्ट डिफरेंट इसमें देखेंगे, एल्गी प्लांट्स आर ए ग्रोथ ऑन द मॉइस्चर प्लेस or water place or leakage of water place or a growth to algae. First, जहाँ जल का रिसाव हो, जल हो, कीचड़ हो, मट्स हो,
या जल में उस जगहों पर ही ये एल्गी जो है पाई जाती है। फंजाई क्या होता है? इट इज सिचुएटेड ऑन दी डैमेज ऑर्गेनिक मटेरियल्स, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ जिसको कह सकते हो। इस डैमेज ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर ए ग्रोथ टू दी फंजाई। लकड़ियाँ जहाँ सड़ती हैं, आप देखते होंगे पुआल, भूसा, ये सब जब सड़ते हैं, इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर जो है ये फंजाई ये ग्रोथ करती है। अचार, मुरब्बे, चमड़े के ये सामान जो होते हैं, इस पर बहुत से रोमीले तरह के पार्ट्स आ जाते हैं, वो फंजाई होते हैं। वो फंजाई जो है इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर जो है ग्रोथ करते हैं। सेकेंड है एल्गीज कलर्स आर ए ग्रीन कलर्स आर एंड अदर्स colorless, another algae are a color type of a plants for blue green, yellow green, yellow green, brown, red, different type of color। जबकि ऊंचे क्लासों में आप लोग जो है इन कलर के आधार पर भी आप जो है पढ़ेंगे। जैसे आपको साइनोफाइटा, ये नीले हरे ब्लू ग्रीन तरह के अलगे इसके अंदर होते हैं। जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा, इसमें आपको सार्गेसम, इसके अंदर आ जाएगा आपको इलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइडा। दूसरा होता है क्लोरोफाइटा, इसमें जो है क्लोरी हरे रंग के केवल होते हैं। ये इग्लिनोफाइटा, ये इग्लिना आता है, इसके अंदर हल्के हरे रंग के होते हैं। क्राइसोफाइटा, ये हल्के भूरे रंग के होते हैं। पायरोफाइटा, ये पीले भूरे रंग के होते हैं, है ना। ये साइनोफाइटा, ये हल्के पीले भूरे रंग के होते हैं। रोडोफाइटा, ये रेड कलर के होते हैं, जैसे सार्गेसम। तो इनको कलर के आधार पर आगे के क्लासेस में जो है बांटा गया है कि कौन कौन से कलर होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से जो है ये शैवाल को रखा गया, कौन से एल्गी को रखा गया है, वो जो है ऊंचे क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये इतना ही पढ़ेंगे। तीसरा इसमें है These food material are a reserved by the starch। ये अपना भोजन जो है स्टार्च के रूप में रिजर्व करते हैं। फंजाई व्यक्ति क्या कहता है, our food material are a reserved by the ग्लाइकोजन्स। ये अब आवश्यकता से अधिक भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में जो है संचय किया जाता है। चौथा होता है algae is the very smooth and it is the presence of the cell on the cell surface, but ये जो है इसमें ग्लाइकोजन्स जो है वो उपस्थित होते हैं। इसमें भी जो है सेल वाल जो है प्रेजेंट्स होते हैं। ये आपका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, स्पाइरोगाइडा, इलोथ्रिक्स एक्सेट्रा। इसमें क्या हो जाएगा, एल्विगो, मार्सेला एक्सेट्रा। ये उदाहरण होगा आपको एल्गी एंड फंजाई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। ये हम किसके बारे में बोल रहे थे, ये थाइलोफाइटा, इसके बारे में थाइलोफाइटा के बारे में। अब इसके बाद से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स। इसके बारे में ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर क्या है, ये जनरल कैरेक्टर में फर्स्ट पॉइंट, these group of plants are situated on the moisture place, sandy place, and some water place are found in this group of plants। अर्थात इस वर्ग के पौधे नम स्थान पर, सैडी मतलब छायादार स्थान पर, जल में, या टूटे फूटे जो घर गिरे होते हैं उन घरों के ऊपर, टूटे फूटे घरों के ऊपर ये पाए जाते हैं। दूसरा होता है these groups are a plant are more developed than the thallophytes plants। अर्थात
इस वर्ग के पौधे थाइलोफाइट वर्ग के पौधों की अपेक्षा विकसित होते हैं। क्या होते हैं? विकसित होते हैं। These body are a thyroid-like structure. कैसे होते हैं? Thyroid-like structure. Third, these group of plants are not divided into roots, stem and leaves. इस वर्ग के पौधे रूट्स, जड़, स्टेम, तना एंड लीव्स में डिवाइडेड नहीं होते। चौथा पॉइंट होगा these groups of a plants are not present to the vascular systems. Xylem and phloem tissue are absent in this group of a plants. अगला 5 characters. These group of a plants is the called of amphibian plants because sexual reproductions are necessary to the water. Those life process are a necessary for to water, so it is regions called of the amphibian plant of the plant kingdoms. अर्थात इस वर्ग के पौधों कुल जीवन चक्र में जल का होना आवश्यक होता है। लैंगिक जनन के लिए जल का होना आवश्यक होता है। इसलिए इस वर्ग के पौधों को हम लोग उभयचर वर्ग के पौधे कहते हैं, क्योंकि स्थल के साथ जल का होना जो है आवश्यक होता है। 6 पॉइंट है इसके अंदर कि इस प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले पौधों में स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइटिक होते हैं, परंतु स्पोरोफाइटिक पीढ़ी जो है ज़्यादा विकसित होती है। स्पोरोफाइटिक are more developed for gametophytes. क्या क्या मैंने बोला? फर्स्ट एक बात और रिवीजन करना है। The general character of bryophytes. These phylums keep up the plants are a following characters. First characters मैंने बोला, these groups of a plants are more developed than the thallophyte plants. First, these plants are a thyroid-like structure, but it is not divided into root, stem and leaves. Third, these are an absent of xylem and phloem tissue. Any vascular systems is the absent in this group of plants. Fourth, these plants are asexual reproduction are developed. For example, gemma cup, myzospore, planospores, and the various type of develop into asexual reproduction. फिफ्थ मैं बोला हूँ कि इसमें पौधे के अंदर ये राइजोइड्स फॉर्मेट होते हैं, एक जड़ तरह से होते हैं, लेकिन जड़ में संवहन मंडल होते हैं, परंतु इसमें संवहन मंडल नहीं होता। इसके संवहन मंडल के अंदर ओनली कंडक्टिंग टिश्यूज का कुछ समूह होता है ना, ये पाया जाता है। इसके बाद मैंने बोला है स्पोरोफाइटिक आर मोर डेवलप्ड देन द गैमेटोफाइट्स, अर्थात बीजाणुत्वीय अवस्था अधिक विकसित होती है यह इमोद्वीय अवस्था की अपेक्षा। इसके उदाहरण हो जाएगा रिक्सिया। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? रिक्सिया, मार्केंसिया,
स्फेगनम, इसके बाद आ जाएगा मॉस, फॉर्म, एक्सेट्रा प्लांट्स आते ब्रायोफाइट। अब पूछा जाए क्या कारण है कि ब्रायोफाइट के प्लांट्स को हम एम्फीबियन प्लांट्स कहते हैं, आप दी प्लांट किंगडम के अंतर्गत, तो आप क्या जवाब देंगे? हम बोलेंगे कि इस वर्ग के पौधों के अंदर अपने जीवन चक्र में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जल का होना आवश्यक है, इसलिए यह जल स्थलीय या उभयचर कहते हैं। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स फॉर asexual reproduction are necessary to the water mediums, so it is regions the amphibian group of this plant kingdom. अब इसके बाद आएगा टेरिडोफाइट्स, क्या जाएगा? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स। फर्स्ट कैरेक्टर है these groups of plants are more developed than the bryophyte plants, अर्थात इस वर्ग के पौधे ब्रायोफाइट प्लांट की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। पहला। सेकेंड, these group of plants are present to the vascular system, अर्थात इस वर्ग के पौधों में वैस्कुलर सिस्टम उपस्थित होता है। जाइलम और फ्लोएम उत्तक जो है इसमें पाए जाते हैं। तीसरा होता है दिस ग्रुप्स आर ए प्लांट्स गैमेटोफाइट आर ए मोर डेवलप्ड देन द स्पोरोफाइट्स, अर्थात इस वर्ग के पौधों में गैमेटोफाइट की अवस्था स्पोरोफाइट की अवस्था की अपेक्षा अधिक जो है विकसित होती है। अगला इस पौधों के अंदर अगला पॉइंट है इस पौधों के अंदर सीड फॉर्मेशन होते हैं, सीड जो है बनते हैं और पौधों में पुष्प में बीज का निर्माण जो है नहीं होता, उसमें बीज का निर्माण जो है नहीं होता। इन पादपों में पुष्प के अंदर बीज का निर्माण नहीं होता है ना। वास्तविक जड़ तना पत्तियों में विभेदित होते स्थली और अधिकांश पौधे इसमें जीरोफाइटिक होते हैं। जीरोफाइटिक का मतलब शुष्कोद्भिद लक्षण, रेगिस्तानी लक्षण प्रकट करने वाले पौधों को हम जीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। अगला, निषेचन के बाद अन्य गुण परिवर्धित होते हैं, है ना। इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्जन इनटू एम्ब्रियो दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स। 6 क्या हमने बोला इसमें? फर्स्ट है दिस ग्रुप ऑफ ए प्लांट आर मोर डेवलप्ड देन द ब्रायोफाइट्स। फर्स्ट, these group are a plant divided into really roots, really stem and really leaves. Third मैंने बोला these group are a plants are a present the vascular systems, xylem and phloem are conducting tissues are a present in this group of plants. Fourth मैंने बोला these plants are these group of plants ये गैमेटोफाइट्स are a more developed than the sporophytes. फिफ्थ मैंने बोला these are given to
जीरोफाइटिक कैरेक्टर इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स, अर्थात इस वर्ग के पौधे शुष्कोद्भिद पौधों का जो लक्षण होता है उन लक्षणों को प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें 6 मैंने बोला कि इन पादपों में आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्जन इनटू सीड्स नहीं होता, कन्वर्जन इनटू सीड्स में नहीं होते है ना, जबकि अंडे भ्रूण में परिवर्तित होते हैं। एग्जाम्पल मार्सेलिया, मार्केलिया, मार्केलिया, स्फेग्नम है ना, ये इक्विसिटम एक्सेट्रा प्लांट्स आर एक्टिव इनटू दी टेरिडोफाइट प्लांट्स। कौन कौन से बोले हैं? साइलोटम, सिलेकिनेला, इक्विसिटम, मार्सेलिया एक्सेट्रा प्लांट्स आर एक्टिव इन दिस टेरिडोफाइट्स। अब इसके बाद ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी मतलब अपुष्पित प्लांट्स, क्रिप्टोगैमी मतलब अपुष्पित प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? हेलोगैमी। हेलोगैमी का कैरेक्टर क्या होता है? Those plants are a more developed. These plant body are divided into root, stem, and leaves. These plants are a formation of the flower, seeds. Some seeds are covered, but some seeds are naked. These flowers, some vascular systems are more complex and conducting of water and food materials, etc. character in this ये हेलोगैमी plants. It is divided into 2 parts. First gymnosperm, second angiosperm. कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है? 2। कौन कौन से होते हैं? एक को कहते हैं जिम्नोस्पर्म और दूसरे को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म, है ना। ये 2 भाग हैं। इसमें अधिक उत्तक विकसित होते हैं। The tissue system are more developed in this group of plants. Whose embryo are developed and new plants are growth by the embryo. नए पौधों का निर्माण एम्ब्रियो के द्वारा होता है। और अंकुर ये सीड आर ए जर्मिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट, एंड रूट इज द developed to the complex type of root and shoot is the developed of the stem, flowers, leaves and the seeds. It is divided into 2 parts. कौन सा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का क्या अर्थ है? जिम्नोस्पर्म the plants are ovary are naked. सेकंड है स्पेशल रिप्रोडक्टिव सिस्टम are developed these are called two cone. Cone is the main